नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काली चौदस की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काली चौदस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिवस उत्सव का ये दूसरा दिन होता है। काली चौदस का पर्व भगवान विष्णु के नरकासुर पर विजय पाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा इस पर्व का देवी काली के पूजन से गहरा संबंध है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्याओं में देवी कालिका सर्वोपरि है। काली शब्द हिंदी के शब्द काल से उत्पन्न हुआ है, जिसके अर्थ हैं समय, काला रंग, मृत्यु देव या मृत्यु। तंत्र के साधक महाकाली की साधना को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते हैं और यह हर कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। काली चौदस के दिन मां काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसे रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मां काली को समर्पित ये पर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां काली की पूजा करने के साथ दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं और पापों से मुक्ति भी मिलती है। काली चौदस तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 03:52 पर शुरू होगी, जो 1 नवंबर को शाम में 06:16 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। मां काली की पूजा निशिता काल में होती है। ऐसे में काली चौदस 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। काली चौदस पूजा विधि। काली चौदस के दिन मां काली की पूजा करने से पहले अभ्यंग स्नान करना बहुत जरूरी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन मां काली की पूजा करने से पहले स्नान कर इत्र लगाकर पूजा में बैठें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर मां काली की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं। उसके बाद फल, पुष्प, कुमकुम, हल्दी, कपूर, नारियल और नैवेद्य मां काली को अर्पित करें। अंत काली चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें। काली चौदस क्यों मनाते हैं? काली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, भूत पूजा और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं और 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। जिसके बाद राजकुमारियों और देवताओं ने परेशान होकर भगवान श्रीकृष्ण से मदद मांगी। जिसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर के वध से संपूर्ण पृथ्वी लोक प्रसन्न था। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं और 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। काली चौदस का महत्व। मान्यता है कि काली चौदस के दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मान्यता है कि काली चौदस पर काली पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं, काली चौदस के दिन महाकाली की साधना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। काली चौदस पर शक्ति की पूजा का भी महत्व। बंगाल में काली चौदस पर महाकाली या शक्ति की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि काली चौदस के दिन ही माता काली ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन है, जो हमारे जीवन में नरक पैदा करता है और जीवन पर प्रकाश डालता है। काली चौदस पर करें ये काम। घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर पर टूटे फूटे सामान को नरक का प्रतीक माना जाता है। घर से बेकार के सामान को बाहर कर देना चाहिए। स्नान करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से शुभ फलों के प्राप्त होने की मान्यता है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम को 14 दीपक जलाने की परंपरा है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद घर के बाहर नाली के पास तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। काली चौदस पर न करें ये काम। भूलकर भी किसी जीव को न मारें। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में अशुद्धि रहने से पूर्वज नाराज होते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल का दान नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन झाड़ू को भूलकर भी पैर नहीं मारना चाहिए। काली चौदस पर शक्ति की पूजा का भी महत्व। काली चौदस के दिन ही माता काली ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन है, जो हमारे जीवन में नरक पैदा करता है और जीवन पर प्रकाश डालता है। छोटी दिवाली पर करें ये अचूक उपाय। नरक चतुर्दशी पर 14 दीपक। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने का बहुत महत्व है, जो घर के अलग अलग स्थानों पर जलाए जाते हैं। कूड़ेदान, परित्यक्त मंदिरों में और यहाँ तक कि दरवाजे की चौखट पर भी दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति और आर्थिक लाभ होता है। अगर आप अपने घर से नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं तो 14 दीप विषय जलाएं। तेल से मालिश। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह पूरे शरीर पर तेल से मालिश करके स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन तेल में देवी लक्ष्मी और जल में मां गंगा का वास होता है, इसलिए तेल मालिश के बाद स्नान करने से आपको कई लाभ और देवी की कृपा प्राप्त होगी। कालिका मां की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन कालिका मां की पूजा का विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन देवी कालिका की पूजा करने से जीवन की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यम के नाम का दिया। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम पर दीपक जलाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा। नरक चतुर्दशी के अवसर पर साधकों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।